बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तड़पा देने वाला वाकया, खुदा की कसम जिसे पढ़कर आंखों में आंसू जारी हो गए। आप भी एक दफा लाजमी सुने, ईमान ताजा होगा। एक रोज ऐसा भी आया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनूबी जजीरा अरब में दो सर फिरे जूटों को देखा जो नबूवत का दावा करते थे और लोगों को गुमराही की तरफ लिए जा रहे थे। उनमें एक सना में नमूदार हुआ जिसका नाम असवद बिन काब अंसी था और दूसरा यमामा में मंजरे आम पर आया, उसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था। इन दोनों कज़्ज़ाबों ने अपने अपने कबीलों में लोगों को उन मोमिनीन के खिलाफ उकसाना और भड़काना शुरू कर दिया जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा था। उन्होंने लोगों को ये कहकर वरगलाना शुरू कर दिया कि वो इन इलाकों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, बल्कि इससे भी आगे बढ़ गए और खुद नबूवत के दावेदार बन बैठे और जमीन को फसादो गमराही से भरने लगे। अचानक एक रोज मुसैलमा की तरफ से भेजा हुआ एक नुमाइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ, जो मुसैलमा का एक खत लाया था जिसमें मुसैलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया था। मुसैलमा रसूलुल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ, तुम पर सलामती हो, अम्मा बाद सुन लें कि मैं इस मामले में तुम्हारा शराकतदार हूँ। आधी जमीन हमारी होगी और आधी कुरैश की, मगर कुरैश एक ऐसी कौम है जो जुल्म करती है। उसने लिखा और लिखा, मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें, जब तक आप हयात जाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं नबी, मुआज़ल्लाह। उसके खत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह ताला का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेकर जाएगा ये खत इस कज़्ज़ाब के दरबार में? हालात बड़े खतरनाक हैं। मुसैलमा के पास जाना खतरे से खाली नहीं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी जिनका नाम हबीब बिन जैद था, वो चाबड़ी फरोश थे, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे, खजूर खा रहे थे। फट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग जाती तो क्या करता, मुझे जल्दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के महल में। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाकर कहने लगे, महबूबे खुदा आप फिक्र ही ना करें, मेरी जान भी हाजिर है। सहाबा कहते हैं कि वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नेल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन जैद था, जब वहां दरबार में पहुंचे तो अपना नेजा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसैलमा ठटक के कहता है, कौन हो? आपने गर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसैलमा कहने लगे, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, अपने वजीर से खत पढ़ाया तो उसमें ये लिखा था कि तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहां मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो और बात थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, गुस्से से लाल पीला हो गया। सामने हजरत हबीब बिन जैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है इस बारे में? हबीब बिन जैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता।
मुसैलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन जैद फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे थे, तेरा पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर, गुलामे मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। मुसैलमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है। मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसैलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी। कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन जैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है कि मुसैलमा के हाथ कांपते थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। उधर मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हुआ? आपने फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया और रब्बे करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा जनाब नसीबा बिनते काब ने बेटे की शहादत की खबर सुनकर लंबे अरसे तक अपने दांतों को भींचे रखा। फिर ये कसम खाते हुए दांतों को खोला कि वो खुद मुसैलमा से अपने बेटे का इंतकाम लेंगी। जंगे यमामा का मौका आया और उन्होंने अपने बेटे का बदला लेने के लिए अपने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में नेजा लिए और जबान पे ललकार रही थी कि अल्लाह का दुश्मन मुसैलमा कज़्ज़ाब कहाँ है। जब मुसैलमा कत्ल हो गया और उसके पैरोकार धनकी हुई रुई की मानित गिरने लगे और इस्लाम के झंडे कामयाबो कामिरान होकर बुलंद हो गए तो हजरत नसीबा खड़ी हो गई, गोया अपने शहीद बेटे हजरत हबीब के रुए मुबारक को साफ तौर पर देखने की कोशिश कर रही हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने लख्ते जिगर को यूं महसूस किया कि उसने जमानो मका को अपनी अजमत से भर दिया और कहा, मेरे बेटे, आज तेरा कातिल जहन्नम रसीद हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सवाब की नीयत से शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।